The Hindustani Awam Morcha Legislative Party will hold a meeting today at 7 p.m. in Patna. The meeting has been called on the instructions of the party's national president, Dr. Santosh Suman. This meeting comes at a time where there is a huge political turmoil unfolding in Bihar. Political circles are abuzz with reports that Bihar Chief Minister Nitish Kumar may join hands with the BJP again. Rakesh Singh, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. राकेश, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? राकेश, एक बड़ा झटका लग सकता है महागठबंधन की जो एक मुहिम है, एक जो मूवमेंट है, उसको अगर नीतीश कुमार वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं। नहीं, देखिए, झटका लग चुकी है, अब औपचारिक ऐलान है इसका। बस पूरे जो गठबंधन, महागठबंधन है, खत्म हो चुका है वहाँ पर। तो आपको इसकी मैं बता दूं कि जिस तरह से अभी नीतीश कुमार के यहाँ महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी, और ये बैठक जिसमें जेडीयू के बड़े नेता यहाँ पर इस बैठक में शामिल थे, तो इसमें साफ तौर पे नीतीश कुमार ने जो मंत्रणा की है, नीतीश कुमार ने जो अभी ताज़ा हालात है उससे जानकारी दी है। दूसरी बैठक जो है जेडीयू की बैठक रही, दूसरी बैठक राजद के विधायक दल की बैठक चल रही है तेजस्वी के आवास पर, और तीसरी बैठक जो कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है बीजेपी दफ्तर में। तो साफ तौर पर समझ सकते हैं वहाँ पर पूरी स्थिति जो है अब स्पष्ट है। नीतीश कुमार जो हैं एनडीए में अब शामिल होंगे, एनडीए का हिस्सा होंगे। ये केवल कुछ ही समय की बात रह गई है, तो ये सारा चीज़ जो है साफ हो गया है। नीतीश कुमार सीएम होंगे, 2 डिप्टी सीएम होंगे, और जो स्पीकर का पद होगा वो बीजेपी से होगा, ये तय हो चुका है। अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि चिराग पासवान जो कि केंद्रीय गृह मंत्री और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, तो ये मुलाकात उन्होंने, क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति सबसे ज़्यादा मुखर अगर कोई रहा है तो चिराग पासवान रहे हैं, जो कि एनडीए के घटक हैं। तो ऐसी स्थिति में ये उन्होंने कहा कि हमारी कुछ जो चीज़ें थी, कंसर्न थी, उसमें हम बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से हमने बता दिया, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है। तो ये अब उन्होंने कहा कि देखिए कुछ ही देर में सब स्पष्ट हो जाएगा। तो तमाम चीज़ें स्पष्ट हैं, अब केवल समय की बात है कि इस्तीफा जाकर कब देते हैं। कल विधायक दल की जेडीयू की बैठक बुलाई गई है सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर। उस सांसदों को बुलाया गया, जेडीयू के सांसदों को, और उसके बाद जो सूत्र बता रहे हैं कि सारी तैयारी, शपथ ग्रहण समारोह की भी तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। राकेश, अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि 13 जनवरी को जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी उसमें नीतीश कुमार का नाम एज ए कन्वीनर प्रपोज किया गया था, जिसको राहुल गांधी ने ठुकरा दिया। उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हुआ। देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार जो एनडीए अलायंस की बैठक हुआ था, उस अलायंस में जो दिल्ली के अशोका होटल में हुआ था, उसमें जब कन्वीनर का नाम प्रस्तावित किया गया, नीतीश कुमार को प्रस्तावित किया गया, तो उस प्रस्ताव में राहुल गांधी ने कहा कि नहीं अभी नहीं है, ममता बनर्जी का इसको लेकर उनका कंसर्न है, तो उसको रोक दिया गया। उसमें सबसे बड़ी बात रही कि उस समय मौजूद थी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्होंने कोई दखल नहीं दी। तो तमाम चीज़ें थी, लगातार ये चीज़ें सामने आते आते ये आखिरकार तय किया गया कि अब जो है ये नीतीश कुमार के लिए एनडीए अलायंस में रहना ठीक नहीं होगा, और इसीलिए उन्होंने उस दिन तय कर लिया था। और अभी की सबसे बड़ी खबर है कि कैबिनेट सचिवालय और राजभवन जो है रविवार को भी खुलेगा। हम ये अपने दर्शकों को बता दें कि कल रविवार के दिन भी सचिवालय खुलेगा, यानी हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह जो है कल हो सकता है। अब समय और जो आखिरकार समय क्या होगा उसकी तय करना है, लेकिन कैबिनेट सचिवालय, राजभवन सचिवालय भी कल खुला रहेगा। अभी की सबसे बड़ी अपडेट यही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.